जैसा कि मैं बताया था फरवरी 2024 के बारे में, तो हिस्टोरिकल में बताया था 11 फरवरी महान क्रांतिकारी तिलका मांझी की जयंती है। तो 12 फरवरी स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती मनाया गया इस वर्ष। और 19 फरवरी ये सब अखबारों में, पेपर में चर्चा में था जी। शिवाजी की 394वीं जयंती। और अंत में है 22 फरवरी किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती की जयंती। मैं बताया था कि इनका जन्म दिवस है 22 फरवरी, शिवरात्रि का, महाशिवरात्रि का दिन था। लेकिन अब अलग अलग समय में शिवरात्रि पड़ता है, लेकिन इनका जन्म दिवस 22 फरवरी को ही मनाया जाता है, क्योंकि जिस साल उनका जन्म हुआ था शिवरात्रि का दिन था और 22 फरवरी का तारीख था। लेकिन अब तो 8 मार्च को ही शिवरात्रि था, महाशिवरात्रि। तो इस तरीके से 22 फरवरी किसान नेता सहजानंद सरस्वती की। और एक है जैन धर्म से रिलेटेड, जैन धर्म से रिलेटेड है एक सलेखना प्रथा। प्राण त्यागने का है, प्राण त्यागने की प्रथा। जैन धर्म में जैसा कि आप जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने भी अपना प्राण त्याग किया था चंद्रगिरी पर्वत मैसूर में। अन्न जल ग्रहण करना त्याग दिया लोग, और इस तरीके से मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं। तो एक जैन मुनि आचार्य विद्यासागर महाराज ने छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में, तो यहाँ पर ये लाइन लिख लीजिए, उसके आगे हम लिखवाने जा रहे हैं, तो उसको ध्यान से लिखते जाइएगा। सलेखना में लिख लीजिएगा कि जैन धर्म प्राण त्यागने की प्रथा। तो इसमें एक लाइन पहले लिख लीजिए कि जाने माने जैन मुनि आचार्य विद्यासागर, जाने माने जैन मुनि आचार्य विद्यासागर महाराज ने छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के चंद्रगिरी तीर्थ में सलेखना करके प्राण त्याग दिया। सलेखना जैन धर्म में एक प्रथा, प्राण त्यागने की एक प्रथा है। ठीक है। तो इस तरीके से सलेखना भी चर्चा में था। अब 11 फरवरी तिलका मांझी की जयंती। बिहार के भागलपुर इलाके में, सुल्तानगंज के इलाके में
एक संथाल परिवार में जन्मे तिलका मांझी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के पहले शहीद माने जाते हैं। तो लिखिएगा 11 फरवरी तिलका मांझी की जयंती भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले शहीद क्रांतिकारी तिलका मांझी का जन्म 11 फरवरी 1750 को भागलपुर के सुल्तानगंज में एक संथाल परिवार में हुआ था। वे जाबरा पहाड़िया के नाम से भी प्रसिद्ध थे। जाबरा पहाड़िया, ये नाम था इनका एक। जाबरा पहाड़िया, ये जाबरा पहाड़िया के नाम से भी जाने जाते थे। जाबरा पहाड़िया के नाम से भी प्रसिद्ध थे। सत्रह सौ 1771 से 1784 के बीच 1771 से 1784 के बीच अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किए थे। अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किए थे। सत्रह सौ 1785 ईस्वी में अंग्रेजों ने उन्हें भागलपुर में फांसी दे दी थी। अंग्रेजों ने उन्हें भागलपुर में पकड़कर फांसी दे दी थी। बारह फरवरी स्वामी दयानंद सरस्वती अब दयानंद सरस्वती के बारे में बहुत कुछ आप जानते हैं, लेकिन ये चर्चा में फरवरी में रहे थे 200वीं वर्षगांठ के लेकर के। दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी 1824। दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी 1824 में गुजरात के मोरवी में हुआ था। गुजरात के मोरवी में हुआ था। दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी 1824 को
गुजरात के मोरवी में हुआ था। बचपन का नाम मूल शंकर। सत्रह सौ 71 से 1784 तक तिलका माझी ने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किए और 1785 में उनको फांसी दे दी गई थी। 1771 से 84 तक अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किए थे तिलका माझी, और फिर उनको 1785 में भागलपुर में फांसी दे दी गई थी। अब दयानंद सरस्वती लिखिए। दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी 1824 को गुजरात के मोरवी में हुआ। बचपन का नाम मूल शंकर। इक्कीस बरस की आयु में वे गृह त्याग दिए। 21 वर्ष की आयु में वे गृह त्याग दिए, घर त्यागे। स्वामी पूर्णानंद सरस्वती, स्वामी पूर्णानंद सरस्वती पूर्णानंद सरस्वती ने, जो उनके गुरु थे, दयानंद सरस्वती नाम दिया था। पूर्णानंद सरस्वती जो उनके गुरु थे, दयानंद सरस्वती नाम दिया। तो स्वामी पूर्णानंद सरस्वती ने उनको दयानंद सरस्वती क्या उपाधि दिया था। दस अप्रैल 1875 को बंबई में उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। बंबई में उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। उन्होंने सामाजिक और धार्मिक सुधार पर बल दिया। धार्मिक और सामाजिक सुधार पर बल दिया। धार्मिक संकीर्णता, मूर्ति पूजा, धार्मिक संकीर्णता, कट्टरवाद, मूर्ति पूजा, बाल विवाह इत्यादि का विरोध किया। बाल विवाह, मूर्ति पूजा इत्यादि का विरोध किया। नारी शिक्षा पर बल दिया। नारी शिक्षा पर बल दिया। एकेश्वरवाद के एक ईश्वर क्या है? ओम। वैदिक धर्म पर बल दिए। एक ईश्वर, एकेश्वरवाद पर जोर दिए। वेदों की ओर लौटो नारा दिया। वेदों की ओर लौटो नारा दिया।
वेदों की ओर लौटो नारा दिया। उन्होंने पहली बार कहा कि भारत भारतीयों के लिए है। उन्होंने पहली बार कहा कि भारत भारतीयों के लिए है। भारत भारतीयों के लिए है। गुजराती होने के बावजूद गुजराती होने के बावजूद हिंदी भाषा पर जोर दिया। गुजराती होने के बावजूद हिंदी भाषा पर जोर दिया। और अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश कभी कोई पूछता है किस भाषा में है तो हिंदी भाषा में, ये नहीं कि गुजराती बोल दीजिए। सत्यार्थ प्रकाश हिंदी भाषा में लिखी थी। थोड़ा सा हिंदी भाषा में लिखी थी। दिवाली के दिन 30 अक्टूबर 1883 को दिवाली के दिन 30 अक्टूबर 1883 को अजमेर में षड्यंत्र के द्वारा, राजाओं के षड्यंत्र के द्वारा, राजा महाराजा इसका विरोध करते थे। राजाओं के षड्यंत्र के द्वारा एक वेश्या ने दूध में कांच मिलाकर पिला दी, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। अजमेर में षड्यंत्र के द्वारा एक वेश्या ने दूध में कांच मिला करके पिला दी और इस प्रकार उनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि दयानंद सरस्वती राजा महाराजाओं का विरोध किए थे। हो गया? समझ में आया बात? शिवाजी के बारे में तो इतिहास में आप बहुत कुछ पढ़ते ही हैं। तो शिवाजी की 397वीं, बहुत जगह इनका जन्म 30 लोग दिखा रहा है लेकिन गलत है, 27 है, 1627। कांच मिलाया गया था, जहर, एक जहर लिख दीजिए। आप लिखिएगा 19 फरवरी। उन्नीस फरवरी 19
पश्चिमी भारत में मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी। पश्चिमी भारत में मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी की शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1627 19 फरवरी 1627 पुणे के शिवनेरी के दुर्ग में पुणे के शिवनेरी दुर्ग में उनका जन्म हुआ। माता जीजाबाई, पिता शाहजी भोसले। माता जीजाबाई, पिता शाहजी भोसले। उनके संरक्षक थे दादाजी कोंडदेव। उनके संरक्षक थे दादाजी कोंडदेव। दादाजी कोंडदेव और उनके गुरु थे समर्थ रामदास। उनके गुरु थे समर्थ रामदास। दस अप्रैल नहीं जी, 19 फरवरी। अभी तो हाल में मना है, ये अखबारों में भी था। वो विवाद हो सकता है। तो 19 फरवरी 1627 समर्थ रामदास शिवाजी ने सबसे पहले तोरण के किले को जीता। सबसे पहले तोरण के किले को जीता। दो जून 1674 को 2 जून 1674 को 10 अप्रैल नहीं है जी, 19 फरवरी। किसी किसी किताब में तो 1630 बता रहा है जन्म डेट। 2 जून 1674 को रायगढ़ में काशी के पंडित, ये सब क्वेश्चन आता है, किसने राज्याभिषेक करा था? काशी के पंडित गंगा भट्ट ने उन्हें राज्याभिषेक कराया। गंगा भट्ट ने राज्याभिषेक कराया। हाँ, तोरण का किला रायगढ़ में
पंडित गंगा भट्ट ने उन्हें राज्याभिषेक कराया। अष्टप्रधान उनकी मंत्रिपरिषद थी। अष्टप्रधान 8 मंत्री हुआ करते थे। अष्टप्रधान उनकी मंत्रिपरिषद थी। तीन अप्रैल 1680 को रायगढ़ में इनकी मृत्यु हुई। तीन अप्रैल 1680 को इनकी मृत्यु हुई रायगढ़ में। तो शिवाजी हमेशा औरंगजेब का विरोध किए। जय सिंह के मान मनोबल के बाद वे आगरा आए थे, लेकिन आगरा में उनको औरंगजेब ने दुर्व्यवहार किया, गिरफ्तार किया और कैसे नाटकीय विधि से वहाँ के किले से भाग खड़े हुए थे फिल्मी स्टाइल से। तो इस तरीके से शिवाजी को अंग्रेज पहाड़ी चूहा कहता था। तो शिवाजी के बारे में हिस्ट्री में अपना डिटेल पढ़िएगा। पुरंदर की संधि किए, कैसे कैसे जय सिंह मिना कर लाए थे, ये सारी बात है। लेकिन वे मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे और आत्मसमर्पण और आत्म स्वाभिमान से वे कोई समझौता करना नहीं जानते थे। अफजल खां को भी उन्होंने मार दिया था। तो बहुत सारी कहानी है शिवाजी के बारे में और इसको आप हिस्ट्री से पढ़िएगा। लेकिन हमारा केवल उद्देश्य था कि आपको करंट से रिलेटेड में जो चर्चा में रहे थे उनकी पर्सनालिटी का मैं जिक्र कर दूं। अब 22 फरवरी ये है आपका स्वामी शाहजहान किसान नेता स्वामी शाहजहान सरस्वती की जयंती है। औरंगजेब उन्हें पहाड़ी चूहा कहता था। यही लास्ट लाइन में बोले थे। किस तरीके से आगरा के किले में आए और फिर यहाँ से नाटकीय ढंग से भाग खड़े हुए थे। 22 फरवरी किसान नेता स्वामी शाहजहान सरस्वती की जयंती। लिखिएगा कि ये बिहार ही नहीं देश के बड़े किसान नेता थे। ठीक है, तो इनका जन्म लिखिए 22 फरवरी 1889 1889। 22 फरवरी 1889 महाशिवरात्रि के दिन उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के देवा गांव में हुआ था। 22 फरवरी 1889 महाशिवरात्रि के दिन उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के देवा गांव में हुआ था। 22 फरवरी 1889 महाशिवरात्रि के दिन उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के देवा गांव में हुआ था। इनका मूल नाम था नवरंग राय। नवरंग राय। इनका बचपन का नाम था नवरंग राय। मृत्यु 25 जून 1950 बिहार के मुजफ्फरपुर में। ये जन्म तो इनका जन्मभूमि यूपी था, लेकिन इनका कर्म भूमि बिहार था, बिहटा, और बिहार के किसान आंदोलन के बड़ी नेता थे। तो 25 जून 1950 बिहार के मुजफ्फरपुर
यानी जन्म यूपी, कर्म क्षेत्र बिहार। बिहटा में 1927 में बिहटा में 1927 में श्री सीताराम आश्रम की स्थापना की। श्री सीताराम आश्रम की स्थापना की। जो किसान सभा का भी मुख्यालय रहा, किसान आंदोलन का भी मुख्यालय रहा था। बिहटा में 1927 में श्री सीताराम आश्रम की स्थापना की, जो किसान आंदोलन का मुख्य केंद्र था। बिहटा में 1627 में श्री सीताराम आश्रम की स्थापना की, जो किसान आंदोलन का भी मुख्य केंद्र था। उन्नीस सौ उनतीस में उन्होंने हाँ ठीक है, 27 में सीताराम आश्रम की स्थापना की थी। 1929 में शाहजहां सरस्वती की अध्यक्षता में सोनपुर मेले में शाहजहां सरस्वती की अध्यक्षता में सोनपुर मेले में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ। जब इन्होंने बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया, हाँ, तो अध्यक्ष तो शाहजहां सरस्वती बने। इसके सचिव श्री कृष्ण सिंह बने थे, जो बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। सचिव श्री कृष्ण सिंह बने। उन्नीस सौ छत्तीस में 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ। उन्नीस सौ 36 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ। लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष शाहजहां सरस्वती बने। सचिव थे श्री कृष्ण सिंह, जो बिहार के पहले मुख्यमंत्री बने थे। बिहार प्रांतीय किसान सभा का अध्यक्ष थे शाहजहां सरस्वती और सचिव श्री कृष्ण सिंह। लेकिन 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष शाहजहां सरस्वती बने और सचिव एन.जी. रंगा बने थे। एन.जी. रंगा बने थे। उनकी प्रमुख पुस्तक है मेरा जीवन संघर्ष। उनकी प्रमुख पुस्तक है मेरा जीवन संघर्ष।
उन्होंने ब्राह्मण तथा हुंकार नामक पत्रिका निकाली। उन्होंने ब्राह्मण तथा हुंकार नामक पत्रिका निकाली। एक बार बीपीएस से पूछ करके बहुत लोगों को कंफ्यूज किया था हुंकार के बारे में। ब्राह्मण एवं हुंकार पत्रिका निकाली। ब्राह्मण एवं हुंकार पत्रिका निकाली। हुंकार पत्रिका के पहले संपादक राहुल संकीर्तयान बने थे। ये इसके संपादक समझ गए। तो याद रखिएगा कि किसान आंदोलन और बिहार खासकर याद कीजिएगा कि एक अमेरिकी इतिहासकार है। अब इसको लिखिएगा नहीं, सुन लीजिए। वाल्टर हाउजर, जो मृत्यु 2019 में हुई थी, प्रख्यात किसान नेता स्वामी शाहजहां सरस्वती पर ही लिखा था, शोध किया था और उसी पर उनको पीएचडी की प्राप्ति हुई थी। तो बिहार के किसान नेता स्वामी शाहजहां सरस्वती और बिहार के किसान आंदोलन पर उन्होंने शोध किया था और शिकागो विश्वविद्यालय ने उनको एनजी रंगा है जी, एनजी रंगा है। तो वाल्टर हाउजर ने शिकागो विश्वविद्यालय में बिहार के किसान आंदोलन और शाहजहां सरस्वती के पर शोध करके ही पीएचडी की प्राप्ति की थी। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन कभी हो सकता है कि किस किसान नेता के नाम पर अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय में शोध किया गया था, उसने पीएचडी की प्राप्ति की थी। तो याद रखिएगा, स्वामी शाहजहां सरस्वती। तो फरवरी का ये करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक था और संलेखना के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो ये हो गया हिस्टोरिकल से रिलेटेड। अब आपको पॉलिटी से रिलेटेड कुछ चर्चा करेंगे। तो याद कीजिएगा कि डेट बहुत पहले लिखवा दिए हैं, 1950 में। अच्छा, किनकी डेट? शाहजहां सरस्वती की 25 जून 1950 और वाल्टर हाउजर हाँ कल होगी, कल नहीं, अब तो शुक्रवार को ना। आप बताइए कि किनकी डेथ के बारे में बात कर रही है? शाहजहां सरस्वती की। तो 25 जून 1950 मुजफ्फरपुर में, शुरू में ही लिखवा दिए थे।
ठीक है। अब पॉलिटी में कुछ टॉपिक है उसको लिख लीजिए। सत्रहवीं लोकसभा की अंतिम बैठक संपन्न, यानी 10 फरवरी समाप्त हो गया। इसके बाद नए लोकपाल पूर्व न्यायमूर्ति, पूर्व न्यायाधीश AM लोकपाल क्या है? सुप्रीम कोर्ट नई लोकसभा का 17वीं लोकसभा का अंतिम बैठक हुआ 10 को, लास्ट है। 18वीं का तुरंत चुनाव की घोषणा होने वाला है। अब फरवरी में भी नए लोकपाल की नियुक्ति हुई है, पूर्व न्यायाधीश AM खानविलकर। और तो लोकपाल के बारे में जानना होगा। और 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट चुनावी बॉन्ड, उस समय से लेकर अभी तक कल SBI को देना पड़ा चुनावी बॉन्ड का पूरा रूपरेखा कि किस पार्टी को कितना मिला है। तो चुनावी बॉन्ड को 1901 के तहत सूचना के अधिकार कानून और लोगों की जानने के अधिकार के तहत सुप्रीम कोर्ट इसको असंवैधानिक कहा था कि हर आदमी को अधिकार है, नागरिक को, कि कहाँ से पैसा मिला, कौन दिया, तो असंवैधानिक कहा था। और इसके बाद 1 फरवरी में ही उत्तराखंड समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता, ये आपको क्वेश्चन ही दोनों कल के डेट में मेंस में शॉर्ट लॉन्ग में पूछा जा सकता है। तो ये हो गया समान नागरिक संहिता के बारे में फरवरी में। और एक है लास्ट में श्वेत पत्र, संसद में श्वेत पत्र। ये सब पॉलिटी के टॉपिक। CA की जहाँ तक बात है, CA के उस समय अमित शाह ने कहा था कि चुनाव की घोषणा के पहले CA लागू करेंगे, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, जो अभी कल से लागू हो गया है।
परसों 11 तारीख से। तो ये सीए आपको पॉलिटी का टॉपिक हुआ तो कहाँ लागू हुआ, जिस टाइम मार्च में, तो ये पॉलिटी का टॉपिक मार्च में जाएगा आपका, समझ गए, सीए के बारे में। तो इतना के बारे में हम लिखवाना चाह रहे हैं, आप लिख सकते हैं। कल रहेगा सीए में से भी क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में रह सकता है। यूसीसी अभी तो अब आए ही टॉपिक में, सीए आज नहीं चर्चा करेंगे, सीए पर अखबार पढ़िए, लेकिन इतना जान लीजिए कि इशारा कर देते हैं कि अल्पसंख्यक जो दूसरे राज्यों में देशों में हैं, 3 देशों में, उनके 6 धर्म अल्पसंख्यक, उनको भारत में नागरिकता देने की बात की गई है। यूसीसी के बारे में थोड़ा समझ लीजिए, ये कुछ नहीं है, देखिए एक लाइन में समझ लीजिए। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये है क्या? कि जितना, अगर भारत में 2 कानून है, एक क्रिमिनल कानून और एक अरे भैया मुस्लिम धर्म यहाँ बात नहीं है, यहाँ सीधे है क्या मुस्लिम बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हैं? नहीं है। तो यहाँ मुस्लिम की बातें नहीं कि बात के बखेड़ा बनाया गया है कि मुस्लिम को क्यों नहीं। अरे जहाँ मान लीजिए कि बांग्लादेश और श्रीलंका, बांग्लादेश ने अफगानिस्तान, पाकिस्तान में सबसे सताए हुए व्यक्ति धर्म अल्पसंख्यक कौन है? हिंदू, जैन, सिख, ईसाई, तो सबसे अल्पसंख्यक है। अगर मुस्लिम वहाँ अल्पसंख्यक रहते तो आने दिया जाता। ऐसे मुसलमानों पर ये कोई प्रतिबंध, मुसलमान अगर चाहे तो नागरिकता का जो कानून है यहाँ पर, वहाँ के कानून से अनुसार ले सकते हैं। अगर कोई पाकिस्तानी चाहे कि हम भारत की नागरिकता लें तो भारत सरकार में आवेदन करे, वो मिल सकता है। लेकिन सीए कुछ अलग चीज़ है, उत्पीड़ित लोगों के लिए है। ये जो भाग कर किसी तरह अवैध आए हैं, यहाँ का कुछ वीज़ा एक लाए और यहीं के रख गए, तो चूंकि अवैध प्रवासी है। अब देखिए इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब इतना विवाद में जाने की ज़रूरत नहीं है कि किस पार्टी का क्या जुमला है। लोकसभा आपको देखना है कि हमको क्वेश्चन क्या आता है बस। तो 17वीं लोकसभा की जहाँ तक बात है, अंतिम बैठक 10 फरवरी 2000, तो लिखिएगा कि 17वीं लोकसभा में कुल 274 बैठक हुई। अब लिखिए 17वीं लोकसभा में कुल 274 बैठक हुई और 222 कानून पारित हुए। दो 222 कानून पारित हुए। इसमें आप जानते हैं कि बहुत सारा कानून पारित हुआ। महिला आरक्षण हुआ, महिला आरक्षण से संबंधित नारी शक्ति बंधन अधिनियम, नारी शक्ति बंधन अधिनियम, ट्रांसजेंडर कानून, महिला
बहुत सारा कानून पारित हुआ। नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिला आरक्षण से रिलेटेड पारित हुआ इसी संसद में। मुस्लिम विवाह पर कानून, ये सब इसी से पारित हुआ। आर्टिकल 370 हटाया गया। आर्टिकल 370 हटाया गया। तो कुल मिलाकर बहुत सारा विधेयक इसमें पारित किया। उतना विधेयक का लंबा लिस्ट देने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐतिहासिक 17वीं लोकसभा रहा। नया पुराने और नए संसद भवन का ट्रांसफर हुआ, ये भी हुआ 17वीं लोकसभा। नए और पुराने संसद से नए संसद में भी गई। पुराने और नए संसद दोनों में अपने संसदीय दायित्व को निभाया था। लोकसभा की उत्पादकता 147%, और राज्यसभा की कार्य उत्पादकता 137% रहा। देखिए, नए संसद भवन में सेंगोल भी गया। तो ये सब सारे चीज का बहुत सारा गवाह रहा है लोकसभा, 17वीं लोकसभा। और अब अगला 18वीं लोकसभा का चुनाव होने जाएगा, तुरंत चुनाव। अब देखिए, पॉलिटी की उत्पादकता का मतलब कि कार्य करने की प्रोडक्टिविटी रहा, कार्य किया। अब देखिए, इस महीने में क्या क्या चर्चा में पॉलिटी में हो जाएगा मार्च में। एक तो सीए चर्चा में आ जाएगा, और दूसरा चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का जो कमेटी बना है, नया समिति विधेयक, प्रधानमंत्री अध्यक्षता वाली सदस्यीय कमेटी एक बनी गई। अब जानते हैं कि अरुण गोयल ने त्यागपत्र दे दिया, अनूप चंद्र पांडे ने रिटायर कर लिया, तो अब राजीव कुमार केवल त्रिसदस्यीय में है। तो इस सब लोगों का अब 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति होने की बात है। और अभी चुनावी बॉन्ड, तो चूंकि फरवरी में चुनावी बॉन्ड का जिक्र हुआ था, इसीलिए मैं उसको बता दूंगा। तो अब समझ गए होंगे, जहाँ तक मैं समझता हूँ, कि धीरे धीरे आप लोग पटरी पर आ गए होंगे, लाइन पर आ गए होंगे कि पॉलिटी इकोनॉमी कैसे पढ़ा जाता है हर महीने से दृष्टि से। और उम्मीद है कितना रहा, 148%, लोकसभा का 148%, राज्यसभा का 137%। तो इस तरीके से आज के क्लास बस इतना ही। ये जो आज मैंने लिखवाया, क्या इस लिखवाने के तरीके से आप संतुष्ट हैं? क्योंकि बोर्ड पर उतना लिखना संभव नहीं है। समझे? तो इतना आप जानकारी अब आप लोग रख रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो लिखवाने का तरीका ठीक है। हाँ, तो आप तो पटरी पर आ गए आप लोग, तो इस तरीके से ठीक है। तो इसी तरीके से लिखवाते चलेंगे, ज़्यादा हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी में से सब टॉपिक लॉन्ग में भी आपको मिल जाएगा।
137 राज्यसभा के 137। तो इसमें बहुत सारा क्वेश्चन इसमें आपका हो जाएगा सर। चलिए अच्छी बात है, बोर्ड पर बोल कर ही लिखवाया करेंगे बहुत सारा चीज। तो 17वीं लोकसभा हो गया, तो कल हम चर्चा करेंगे हाँ इसकी चर्चा करेंगे। तो इस सब टॉपिक तो आपको लोकपाल से लेकर चुनावी बॉन्ड और यूसीसी श्वेतो पत्र लॉन्ग शॉर्ट में पूछ सकता है कल के क्वेश्चन में। तो इस तरीके लोकसभा का 148%, राज्यसभा का 137%। अरे प्रोडक्टिविटी का मतलब हो गया कि कार्य करने की क्षमता। मैंने बहुत इस बार का 17वीं लोकसभा बहुत कार्य किया। इसी से थोड़ा हम बोलिए देते हैं। देखिए भारत में कुछ पारिवारिक कानून है और क्रिमिनल कानून है। तो पारिवारिक कानून में कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। क्रिमिनल कानून में क्या है कि अगर कोई किसी धर्म का हो, अगर हत्या करता है, किसी का मर्डर करता है, तो आईपीसी की धारा या जो भी सरकार का आपराधिक कानून है वो काम करता है। ये बात समझ लीजिए। लेकिन बाकी किसी भी धर्म में कोई भेदभाव नहीं होता है कि अगर हत्या करे तो ये नहीं कि मुस्लिम धर्म के अनुसार उसको कोड़ा मारे, चाहे अलग अलग दंड दिया जाता है। समझ गए? उसी तरह पारिवारिक मामले के लिए विभिन्न धर्मों के लिए अलग अलग है। उत्तराधिकार है, संपत्ति का बंटवारा है, तो इसमें सरकार का कानून काम नहीं करता है। इसमें आपका विभिन्न धर्म के लोग को जो परंपरा है उसके अनुसार होता है। समझ गए? यही गलत है, जिसको सुधारने की बात कि जब क्रिमिनल कानून एक है तो पारिवारिक और सिविल कानून एक क्यों नहीं होना चाहिए, बस यही चीज़ है। अगर नहीं रहा तभी तो साहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप दिलाया था। हाँ 17वीं भी तो लोग बिहार भी विधानसभा 17वीं है, लेकिन कोई ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो आज के क्लास का मैं यही समापन करता हूँ। धन्यवाद। अगला क्लास शुक्रवार को आप लोग का होगा, जिसमें पॉलिटी सब सारा चीज़ की चर्चा करेंगे, लिखवाएंगे। लॉन्ग में भी हो जाएगा, शॉर्ट में भी हो जाएगा, जो कुछ रहेगा आपको सामने रहेगा। ठीक है, थैंक यू।